एवरीवन, दिस इज विशाखा। आज मैं आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3 बिग अपडेट लेके आई हूँ। और पहला 3 बिग अपडेट क्या क्या है वो मैं बता दूँ। पहला तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया था कि वो टाई ब्रेक रूल यूज़ करेंगे। अब ये टाई ब्रेक रूल क्या है? तो देखो 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 12 मार्क्स इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। पहले ध्यान से सुनो। सीट एलोकेशन को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे बनाऊँ, कैसे बढ़ूँ, कॉलेजेस क्या क्या डालूँ। तो मैंने वो उसकी वीडियो बना रखी है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। पहला कि ध्यान रखना सीट एलोकेशन कैसे होनी है। तो देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से कई बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स डाल रखे हैं। अब कई बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स डाल रखे हैं तो उसमें से कई बच्चों का 800 में से 800 भी आया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट अज्यूम करो कि जैसे कि मुझे SRCC लेना है और 800 वाले बच्चे जितने भी है उन्होंने SRCC भरे हैं फॉर्म में, ठीक है। मान लो कि 230 सीट है SRCC में, जस्ट अज्यूम करो इसको, ठीक है। 230 है, उसमें से 231 बच्चों को आया कितना, 800 नंबर। अब 800 नंबर में 230 तक तो वो ठप हो गया, मतलब सिलेक्शन हो गया उनके। अब 231वां नंबर वाले को कैसे मिलेगी वो? तो इसी में आपका क्या होता है ना, इसी में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं वो टाई ब्रेक रूल यूज़ करेंगे। टाई ब्रेक रूल क्या है? यानी 12 के मार्क्स पे चेक करेंगे कि इस बच्चे का 12 का मार्क्स कितना ज़्यादा आ रहा है। अगर उनमें से किसी का मार्क्स इस बच्चे से कम है तो सीट उसको मिलेगी पहले, जिसको 12th में सबसे ज़्यादा नंबर आया होगा। तो यहाँ पे ये टाई ब्रेक रूल यूज़ करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका 12th मार्क्स इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, ठीक है। सेकेंड बिग अपडेट आपका ये है कि CSAS का पोर्टल यानी फेज़ 2 आपका 7 अगस्त को डेडलाइन है। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है वो उसको करेक्ट करके भर ले 7 अगस्त तक, ठीक है। और रही बात आपकी तीसरी अपडेट की, तो तीसरी अपडेट आपकी ये है कि जो 9 अगस्त तक ना आपका प्रेफरेंस लिस्ट ऑटो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो उसके अंदर में। तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ आप एकदम प्रॉपर चेक करके बनाना। मैं आपको पहले भी कहा है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आप अपने मार्क्स को देखो कि आप कितना ला रहे हो। अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप टॉप कॉलेज ऊपर डालो, देन उसी के हिसाब से कोर्सेज डालो। कट ऑफ चेक करो लास्ट ईयर के, उससे पहले कि कैसे आपका प्रेफरेंस लिस्ट मैनेज होगा। अगर वो मैनेज नहीं करोगे, थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी ना आपकी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन रहना बच जाएगा, मतलब नहीं ही होगा एक छोटी माइनर मिस्टेक की वजह से। तो प्रेफरेंस लिस्ट यानी प्रायोरिटी लिस्ट आपकी बहुत मैटर करती है। अब वो कैसे करना है आपको, वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपने अकॉर्डिंग अच्छे से बनाओ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेजर रोल प्ले वही करती है प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी कॉलेज जो आपके मार्क्स हिसाब से होगी उसी बेसिस पर मिलेगी। अब बहुत बच्चा क्या होता है ना, गलती से जैसे 800 में से 800 आया आपको और आपने गलती से कोई दूसरी कॉलेज डाल दी, ठीक है। अब आपने टॉप कॉलेज डाली नहीं, आपने कोई लो वाली पहले उठा के डाल दी, तो वही आपको मिल जाएगा। अब आप सोचोगे मैम मेरे 800 में 800 आए लेकिन मुझे SRCC नहीं मिला क्योंकि मैंने डाल रखा था। तो ऐसा नहीं होता। आप जो फर्स्ट रैंक के हिसाब से मिलेगी आपको, फर्स्ट रैंक पे जो भी कॉलेज डालोगे अपने मार्क्स के हिसाब से आपको वही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। और मैं फिर भी कह रही हूँ अभी आपसे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी, कि 12 का मार्क्स इंपॉर्टेंट है। देख लो इस बार कैसे सिलेक्शन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अभी आगे जो बच्चे वोट देंगे वो तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।